नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी की एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। एक नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये है 500 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे डे नंबर 13 की। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक चीज़ बता दूं, हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बेट टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि आप लोग देखते ही हो। तो इस हफ्ते भी होगा, मतलब आगे आने वाले संडे को। तो अगर आपने अभी तक इसको एनरोल ना किया हो तो कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको 36 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 50 मिनट के अंदर। और आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये टेस्ट। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फ्री जो है टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये फ्री लाइव टेस्ट है, हर संडे को होता है 10 बजे, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। आपको करना क्या है, बस एनरोल करना है। एनरोलिंग के टाइम पर आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा दिव्या YT10 या फिर DVZ लाइव। अभी आपको एक और आगे जाके एक कोड देखने को मिलेगा। आप प्लस ले सकते हो, बेहतरीन ऑफर चल रहे हैं अगस्त के, अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर है, CET प्रिपरेशन है, आप इनका भी यूज कर सकते हो और आप दोनों में से कोई भी कोड यूज कर सकते हो। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया हुआ था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलो तो होप सभी लोगों ने सॉल्व करा होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो जल्दी से। अभी भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ कि आप लोग सॉल्व कर सको वेरी फास्ट। चलिए तो सॉल्व करेंगे। अब ऑनरों के कार्य के समय सोना अब अधिक लोकप्रिय हो रहा है और ये अच्छी बात है, एक अध्ययन ने खुलासा किया। ठीक है, मतलब कि ये लिखा हुआ है कि कार्य के समय सोना और क्या हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है, एक अध्ययन ने ऐसा खुलासा किया है। अब कौन सा मेल नहीं खाता, कौन सा लाइन में नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है यार, तो देख लेते हैं कि आखिरकार कौन सा वाला लाइन में नहीं है, जो कि हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। पहला है, कहा जाता है कि झपकी सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक है, जैसे मानसिक तनाव को कम करना, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। तो यार ये तो लाइन के अंदर है, इसी की तो बात हो रही है कि ये सोना अच्छी बात है, तो ये लाइन में है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमको वो चाहिए जो लाइन में नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी पूरे दिन थका हुआ महसूस करें, या आप उन्हें 20 मिनट झपकी लेने की अनुमति देना पसंद करेंगे, जिसके बाद उन्हें अपने आगे नया दिन महसूस होगा? बिल्कुल ये भी लाइन में है, क्योंकि बात हो रही है कार्य के समय पर सोना। कार्यस्थल पर नींद लेना अभी तक आलस्यता और अयोग्यता का प्रतीक माना जाता था। झपकी लेने की प्रवृत्ति फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों के साथ बढ़ी है। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे, जो कि अपने कर्मचारियों को झपकी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या ये भी आपका आंसर में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल है कहीं ना कहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके स्टेटमेंट के अंदर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13।
चलिए गाइस, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कथन दे रखा है यहाँ पर, पिछले 5 वर्षों में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 23 लाख विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, जो पिछले वर्ष से डाटा से अधिक है, राज्य के मूल शिक्षा मंत्री अनुपम जायसवाल ने कहा। ठीक है तो अनुपम जायसवाल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है पिछले 5 वर्षों में। अब आपको बोला गया निग्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बताएगा। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वे मानती है कि ये विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की समस्या पिछले 5 वर्षों से और वे इस समस्या के निपटान के लिए कदम उठा रहे हैं। अब देखो, निषेध करता है मतलब कि निग्लेक्ट करता है, बट यार ये तो सपोर्ट कर रहा है ना, मतलब ये तो बोल रहा है कि हाँ पिछले 5 वर्षों में बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। गलत है ये। अनुपम जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने स्कूल चलो अभियान के लिए प्रभावी नीति बनाई। यह पिछली सरकार की तरह केवल एक औपचारिकता नहीं होगी। अब देखो, ये अगर हम बात करें तो ये भी तो कथन के साथ ही चल रहा है। इसने भी पॉजिटिव ही पता है, स्टेटमेंट के ऊपर ही बोला है। पिछले 5 वर्षों में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में 50 लाख बच्चों ने स्कूलिंग पूरी की, बस यही आपका हो जाएगा। ये अपोज कर रहा है, ठीक है, जो अपोज करेगा वही होगा। वहां बोला 23 लाख ने छोड़ा, जो कि बहुत अधिक था, और इनने बोला 50 लाख ने स्कूलिंग कर ली, तो इसका मतलब कुछ तो भैया गैप है, तो आंसर हो गया ओनली थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए सॉल्व करेंगे। दहेज जो भारत में अवैध है, लेकिन परिवार के सदस्यों और दूल्हे द्वारा इसे बहुत ही सुखद तरीके से इसका सत्कार करता है। वे इसे अपने जन्म के अधिकार के रूप में लेते हैं। समाज में एक मानसिकता है कि महिलाओं और को रसोई, बच्चों और घर का ख्याल रखना होता है, लेकिन पुरुषों को केवल अपना कार्यालय देखना होता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि महिला समाज की धारणा में पुरुषों की तुलना में अधिक बलिदान देती है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं बात की जा रही है सेक्रीफाइसेस की, कि एज कम्पेयर टू मैन वुमेन ज़्यादा सेक्रीफाइस करती हैं। दूसरी बात की जा रही है डाउरी की, कि जो एक दहेज होता है ना, वो इलीगल है ये इंडिया में, लेकिन फिर भी जो ग्रूम होती है, जो दूल्हे होती है, उनकी फैमिली होती है, वो बड़ाई एकदम बोलते हैं ना, एकदम ऐसे जैसे कि पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है, तो इस तरीके से वो लोग दहेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बोला गया है नॉट इन लाइन, कौन सा लाइन में नहीं है। पहला, दहेज के विषय में जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए। भैया ये तो लाइन में है ना, दहेज की तो बात की जा रही है।
बलात्कार के मामले बिल्कुल ये लाइन में नहीं है, दिस इज समथिंग अ डिफरेंट पॉइंट कि आप रेप केसेस की बात कर रहे हो, तो ये नहीं है, दहेज की बात हुई है ना कि रेप केसेस की। यह भी माना जाता है कि महिलाओं को बेहतर सभ्यता के लिए समाज द्वारा बनाए रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, ये भी लाइन में है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो लाइन में नहीं है, कौन सा नहीं है, सेकेंड वाला, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। 15। चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। क्या सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के बजाय पिछले एकेडमिक प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए? मतलब आपकी जो भी आगे की हायर स्टडीज है उसमें क्या करें, एंट्रेंस टेस्ट हटा दें और डायरेक्टली एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। हाँ, यह उन उम्मीदवारों के फायदेमंद होगा जो प्रवेश परीक्षा के खर्च का वहन नहीं कर सकते। नहीं गाइस, हम खर्चे की बात सबके मद्देनजर रखते हुए नहीं कर सकते। हाँ, क्वालिफाइंग शैक्षिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले कई योग्य उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। नहीं यार, अगर वो पहले से अच्छा है तो वो एंट्रेंस में भी अच्छा ही करेगा। नई विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं मूल्यांकन के मानक तुलनीय नहीं है, इसलिए इन्हें एक सामान्य मानदंड पर जांचने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अकेडमी के आधार पर इनको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन दिलवा दें। आपको एंट्रेंस लेना जरूरी है, इसलिए आंसर होगा नहीं, मतलब कि ओनली थर्ड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
चलिए सॉल्व करेंगे, मतलब देखेंगे। सदियों से कोको और चॉकलेट उत्पादों का कई संस्कृतियों में दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। चॉकलेट पौधों से बनाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें पत्तेदार वनस्पतियों के कई स्वास्थ्य लाभ शामिल है। भाई डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट नहीं है ये, ठीक है, आप समझो हम डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट की बात कर रहे हैं, नहीं, दिस इज समथिंग कोको चॉकलेट, जो कि काफ़ी सारी दवाइयों में यूज़ होती है, ठीक है, ये आयुर्वेदिक में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब बोला गया है उपरोक्त तर्क को कमजोर बनाएगा, मतलब यार वीक करना है, तो पहला है इसके अपोज बोलना है। डार्क चॉकलेट में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट शामिल है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, तो ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है ना कि डार्क चॉकलेट अच्छी है। भाई उम्र कम हो रही है तो अच्छी है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। एक छोटे अध्ययन से पता चला कि चॉकलेट का नियमित सेवन इंसुलिन संवेदनशीलता की वृद्धि करता है, जिसके कारण मधुमेह की संभावना कम होती है। बहुत बढ़िया भाई, डायबिटीज कम हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फ्लोवेनाइड्स जो पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है, भाई ये भी सही है। आपको कोको के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी गलत है, ये भी अपोज नहीं कर रहा, एक तरीके से थोड़ा सा इरेलीवेंट है ये। चॉकलेट में 3 प्रकार की वसा है, एक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, बस यही गलत है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ये तो भाई बॉडी के लिए दिक्कत वाली बात है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, चॉकलेट की वजह से अपोज कर रहा है, तो आंसर होगा ओनली फोर्थ। फिफ्थ भी चेक कर लें, कोको और रेटिना के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिसके कारण दृष्टि तेज होती है, पॉजिटिव है, आंसर होगा ओनली फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है अब आपका, एक वेट ये हमने कर लिया, रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके आज के होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करना, अगली क्लास में इसकी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे, टेक केयर।